अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ वो है सीटान्यू, जिसकी फार्मूलेशन है स्टेलोप्राम। इसमें आपको मैं आज बताऊँगा कि ये सीटान्यू टैबलेट क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके इस्तेमाल के बाद जो आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं, इसकी डोजेज क्या होनी चाहिए और कितनी डोज मैक्सिमम आपको यूज़ करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सीटान्यू जो प्रोडक्ट है, जो मेडिसिन है, वो हिल्टन फार्मा की है। हिल्टन फार्मा इसको बना रही है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आज की वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करूँगा वो हैं स्टालोप्राम क्या होता है। स्टालोप्राम जो है वो फार्मूलेशन है, वो साल्ट है। सीटान्यू जो है वो ब्रांड नेम है, प्रोडक्ट का नाम है, मेडिसिन का नाम है। स्टालोप्राम जो है वो उसकी फार्मूलेशन है, साल्ट है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यूजेस क्या हैं, इसके इस्तेमालात क्या हैं। फिर डोजेज पे बात करेंगे, इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी डोज है, पर डे कितनी डोज लेनी है आपने। फिर कुछ वार्निंग्स बताऊंगा कि आप अगर ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। साइड इफ़ेक्ट्स तमाम मेडिसिन्स के होते हैं, इस प्रोडक्ट के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर विड्रॉल है। विड्रॉल का मतलब है कि आपने कब ये मेडिसिन छोड़ देनी है या छोड़नी चाहिए आपको, तो उस पर भी थोड़ी सी बात होगी। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में, कि भाई कौन कौन सी ड्रग के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है, कौन कौन सी ड्रग के साथ आपको ये मेडिसिन लेना नुकसानदेह होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्टालोप्राम। स्टालोप्राम होता क्या है, ये साल्ट किस काम के लिए है। तो ये SSRI है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर है। ये जो साल्ट है ये एंटी डिप्रेसेंट है, आपके दिमाग को जाके सुकून देता है। आपके दिमाग के अंदर जो तहलील होती हैं चीज़ें, उनको ख़त्म करता है और आपके दिमाग को सुकून मुयस्सर हो जाता है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो है, आपके जो दिमाग के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो इख्तलाफात कर रही होती हैं आपके दिमाग के अंदर, उनको जाके ये ख़त्म करता है, इनहिबिट कर देता है। तो आपका जो दिमाग है वो सुकून में हो जाता है। तो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट का यही मतलब है कि ये उन मरीज़ों को दी जाती है जिनको ज़हनी सुकून नहीं होता, जिनको परेशानियां होती हैं और उन परेशानियों की वजह से उनका दिमाग मफलूज रहता है। तो ये टैबलेट उनको दी जाती है कि वो रिलैक्स रह सकें। ये समझ लें कि आपको एक नशा टाइप चीज़ होती है। ये दवाई आपके दिमाग पे जाके असर करती है और आपके दिमाग के अंदर जितने भी ख़यालात वाक़यात होते हैं उन्हें आर्ज़ी तौर पे ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से आपकी परेशानी और डिप्रेशन जो कुछ भी है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपका दिमाग सुकून में हो जाता है। ये 5 मिलीग्राम में आती है, 10 मिलीग्राम में आती है और 20 मिलीग्राम में आती है। ये तीनों स्ट्रेंथ हैं इसकी, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम। इस्तेमाल जो यूजेस हैं वो है एंजाइटी और डिप्रेशन। ये आम अल्फाज हैं। डिप्रेशन, परेशानी में जो बंदा को अंदर परेशानी होती हैं, जो इंसान के अंदर एहसासात पैदा हो रहे होते हैं परेशानी को लेकर, तो उन चीज़ों को ख़त्म करती है, उन चीज़ों को जाके रिलैक्स कर देती है, आपके दिमाग को रिलैक्स कर देती है। अगर डोजेज बताऊं तो आपको, तो जो इनिशियल डोज़ है इसकी 10 मिलीग्राम पर डे है। आपने 10 मिलीग्राम टैबलेट दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है। जो दिन में मैक्सिमम डोज़ है वो 20 मिलीग्राम पर डे है। 20 मिलीग्राम आप एक टैबलेट भी ले सकते हैं और 10 मिलीग्राम टैबलेट सुबह शाम भी ले सकते हैं। आपने ये मेडिसिन 4 से 6 हफ्ते
यूज़ करनी है, तब जाके आपके जो अंदर सिम्टम्स हैं जो जिस इंडिकेशन में आप यूज़ करना चाह रहे हैं उनको इम्प्रूव करेगी। 4 से 6 हफ्तों में वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाना शुरू हो जाएंगे। फिर इस बारे में कहते हैं कि खाने से पहले लेनी चाहिए या खाने के बाद लेनी चाहिए। तो आप ये खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि आप कहें मैं खाने से पहले लेना चाह रहा हूँ या खाने के बाद लेना चाह रहा हूँ, तो आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। और सुबह और शाम में जब मर्ज़ी आप चाहें, जब आपको इजी लगे आप ले सकते हैं। सुबह भी ले सकते हैं, रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। जो इंसान ये मेडिसिन यूज़ कर रहा है उससे चाहिए कि वो अल्कोहल से परहेज़ करे, अल्कोहल इस्तेमाल ना करे। साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस टैबलेट के भी कुछ, तमाम मेडिसिन की तरह इस मेडिसिन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हेडेक पेन होता है जो कि 24% होता है। 24% तक हेडेक पेन आपको हो सकता है। नोज़िया जो है वो 16% है। वॉमिटिंग होती है वो 14% है रेशियो उसकी। ड्रोजीनेस, नींद वगैरह का आना, ये 4 से लेकर 13% तक मैक्सिमम होता है। तो ये इसलिए परसेंटेज साथ बताई गई है कि आपको ज़रा इजी हो जाए कि ये कितने कितने साइड इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर हो सकते हैं। तो कोई इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है सिवाय हेडेक पेन के। आपके सर में दर्द वगैरह जो है वो ज़्यादा हो सकता है, उसके अलावा माइनर से ही है। फिर इसके बाद विड्रॉल के बारे में बता दूं कि आपने ये 3 हफ्तों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। 3 हफ्तों के बाद दोबारा आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वैसे तो डॉक्टर 15 दिन की मेडिसिन देते हैं ये, और कहते हैं 15 दिन बाद आपने दोबारा चेकअप करवाना है। फिर वो चेकअप करते हैं, उसमें वो देखते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट आ जाए तो वो अक्सर रोक देते हैं या वक्फ़ा दे देते हैं मेडिसिन में। तो आपने मोर देन 3 वीक्स ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। मैक्सिमम 3 हफ्ते यूज़ करने के बाद आपने अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है, दोबारा लाजमी जाके चेक करवाना है। फिर जो है इसकी जो डोज़ है वो आपने डिक्रीज़ करनी है 2 to 4 वीक्स में। तो आप जब रेगुलर ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको आराम से, मतलब 2 to 4 वीक्स यूज़ करने के बाद आपने फिर इसको ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना है इसकी डोज़ को। अगर आप 20 मिलीग्राम पर डे यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 10 मिलीग्राम, फिर 5 मिलीग्राम, इस तरह ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना है। और ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट्स में इसके इफ़ेक्ट्स जल्दी आ जाते हैं, कुछ पेशेंट में इनके इफ़ेक्ट्स देर से आते हैं। तो